मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त सहकारिता कार्यालय में और डीसीओ साहब हमारे सामने उपस्थित हैं और सर से हम जानते हैं कि सर ये जो अभी जो आपको ज़िला में जो है पैक्स और जैसे राशन के लेकर के जो सर जैसे चल रहा था, इसके लेकर के सर हम आपको जानना चाहेंगे विशेष रूप से कि क्या अभी तक जैसे इसका कार्य हुआ है, क्या कार्य अभी तक जैसे रुका हुआ है, इसके बारे में सर बताएंगे। जो अधिप्राप्ति चल रहा है 2024-25 खरीफ विपणन मौसम में, इसका जो आखिरी डेट था CMR गिराने का 15 जून तक था। इसके बाद जो है FCI की टीम आई, जांच किया गया। जांच उपरांत फिर से डेट बढ़ा है, ये 10 अगस्त तक चलेगा। इसका आखिरी डे है। अभी तक जिला में जो है 120 लॉट बचा हुआ है CMR गिराना, और सारे लोगों को DM साहब की अध्यक्षता में निर्देशित कर दिया गया कि 100 समय जो है CMR की आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें आगे जैसे कुछ और भी कार्रवाई है क्या, और कोई व्यवस्था है क्या? कार्रवाई की जहाँ तक बात है, इसमें हर बार ऐसा होता है, जिला स्तर से जो है टीम गठित होती है, समय समय पर जांच होते रहता है, और 10 के बाद जिस भी पैक्स के द्वारा धान की चावल की आपूर्ति नहीं की जाएगी उसका जांच किया जाएगा, उसे समय दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बैंक का CC इन्वॉल्व रहता है। अगर वो समय से CC के बदले में पैसा उपलब्ध करा दिया नोटिस के बाद, तो वो बच जाएंगे, बाकी पैक्सों पे जो है कार्रवाई होगी। सर, गुप्त सूचना से जानकारी मिली है कि पैक्सों के द्वारा जो धान जो मिलर जो लिया है वो बाहर में बेच देता है और मार्केट से जैसे चावल खरीद करके और वो गोदाम को देता है। इसके ऊपर सर जानकारी है क्या आपको? मैं गया था 2-3 मिल में, जब से मेरा नया ज्वाइन हुआ है, तो 2 मिल चल रहे थे। एक मिल गया था जो नहीं चल रहा था, तो उसको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा है। तो भौतिक निरीक्षण में मैंने 3 मिल का देखा, 2 मिल तो चल रहे थे, वो पहुंचा रहा है CMR। 2 मिल तो जैसे चल रहा है, एक तो राजू सिंह वाला और एक जैसे अनामिका। मैं अभी 3 मिल पे गया हूँ, बाकी मिलों का भी हम निरीक्षण करेंगे, और मिल जो भी नहीं चल रहा होगा उस सब पे भी कार्रवाई जो है DM SFC साहब के द्वारा किया जाएगा, जिला का स्तर से होगा। सर, हमको ये जानकारी मिली है कि ये पैक्स और जो है ये जो क्या कहते हैं मिलर का जो विवाद जो चल रहा था, तो ये मार्केट से जैसे चावल खरीद करके जैसे गोदाम को देता है, और ये पर गाड़ी का जैसे कुछ इनका मतलब बजट है कि जो ये हर साल की बात है, 1 साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से यह धंधा चल रहा है हमारे ज़िला में सीतामढ़ी में। तो यह जो ऐसे क्या करता है कि जैसे धान बेच देता है पैक से लेकर के और पैसा ले लेता है मार्केट से चावल खरीद करके और जैसे देता है जैसे गोदाम को। विभाग का जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो CMR होगा वो धान के जो है जो समतुल्य होंगे कूट के, उसका ही जो है CMR जमा किया जाएगा। जहाँ तक इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, तो इसमें जांच टीम जाती है, समय समय पे जांच करती है। अगर इस तरह के जांच टीम को संज्ञान में आएगा तो सब पे पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, पूरे बिहार में होता रहा है, कई जिला में हुआ भी है, यहाँ भी जो है होने के लिए यहाँ से लिखा गया था, और इस तरह का अगर दिख जाएगा तो सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं साक्ष्य के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको 2-3 मिल जहाँ पर आप विजिट किए हैं उनके छोड़ करके 2-3 मिल को जिसको चलते आपने देखा है, बाकी सभी मिल से आप बिजली बिल का मांग कीजिए। बिजली बिल जैसे कहाँ से लाएगा, कोई खरीद के तो नहीं लाएगा, घूस दे करके तो बिजली बिल नहीं लाएगा। उसका जब मिल चलता होगा, जब वो चावल कूट कर देता होगा, तो उसका बिजली बिल का मीटर तो उठेगा ना। जो प्रावधान है, जो संयुक्त आदेश आता है हम लोगों का विभाग की तरफ से, खाद्य आपूर्ति और सहकारिता दोनों का जॉइंट ऑर्डर, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि बिजली बिल का जो है सत्यापन होगा, और इसका सत्यापन होता है SFC विभाग के द्वारा, इसका सत्यापन होता रहता है। वहाँ से अगर मिसमैच कुछ दिखेगा तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। सर, जैसे बहुत पहले से जैसे सीतामढ़ी ज़िला में जो है एक खेला चल रहा है, आप तो अभी तत्काल आए हैं, लेकिन इसी बात के लिए जैसे जो पहले वाले जो आपके पद कुर्सी पर थे सर, वो जो 81 का जैसे आदेश जो दिए पैक्स अध्यक्ष को जैसे FIR करने के लिए, ये उनको जानकारी हुआ तभी यहाँ से उनकी इस तरह से बात हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है विभाग का ऑर्डर होता है। अच्छा। आप अवगत होंगे इस बात को कि जून में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, इसलिए तो मैं आपसे ये बात कहा हूँ।
नहीं, तो वो उनका ट्रांसफ़र इसीलिए हुआ। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, ये विभाग में ही है। इस चीज़ का जो है विभाग के द्वारा पूर्व में भी हमेशा से निर्गत किया जाता है, पत्र के भी माध्यम से, और हम लोगों की लगातार समीक्षा भी होती है कि जिसके द्वारा भी इस तरह की समस्याएं आती है, परिलक्षित होता है, उस सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कानूनी कार्रवाई की बात जहाँ तक है, इसमें बैंक का, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो उसे एक मौका दिया जाता है कि जो सीसी का अमाउंट है उसके बदले में या तो आप बैंक में जमा कर दीजिए, डिफ़ॉल्टर मुक्त हो जाइए, नहीं तो उसको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाएगा, उस पर सर्टिफिकेट केस होंगे, एफआईआर भी होंगे और उससे वसूली की जाएगी। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी इस चीज़ पे हमेशा समीक्षा की जाती है और बार बार निर्देश भी दिया गया है। 10 के बाद जो भी वैसा रहेगा सब पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात है सर, जैसे बताए हैं कि 10 के बाद अगर जो भी अगर जैसे अगर बच जाता है पैक्स अध्यक्ष वाले, चाहे मिलर वाले, जो भी अगर जैसे इस धान चावल की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो उनके ऊपर जैसे जिला पदाधिकारी द्वारा जैसे ये निर्गत किया गया कि उन लोगों पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।